जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे एडुटेरिया का जो बिहार एसएससी के लिए नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है, उसके आज टेस्ट नंबर पहला को देखेंगे। और इसमें टोटल 15 टेस्ट दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं नीचे। इसमें टोटल ये देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम पहला है ये, और ये इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है। तो इसका पहला सेट को हम सब देखेंगे। और ये देखिए, मतलब ये सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार एसएससी 10+2 एवं CGL 4 के लिए और बिहार बीपीएससी असिस्टेंट के लिए, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जीके जीएस आता है। तो इसमें टोटल 15 सेट है और आज हम सब देखेंगे सेट नंबर पहला को। और अगर इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे टोटल 15 सेट को करवाया जाएगा, ठीक ना। तो आज पहला टेस्ट देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए, पहला प्रश्न है कि किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला का कौन सा, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार से टोटल 32 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये एडुटेरिया का जो बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है इसमें एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट प्रश्न इस बुक से लड़ते हैं। तो इसलिए इस बुक को, मतलब इस सेट के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है। तो इसको मलेशिया में आयोजित किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में तो ये नियुक्त किया गया है वी रामा सुब्रमण्यम को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, चौथा का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 5 नंबर की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये की बजट पेश किया है। अभी जो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है, और इन्होंने ही हाल ही में बजट पेश किया था। तो पूछ रहा है कि कितने रुपये का बजट पेश किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 4 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया गया है। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित किया गया है। तो बिहार का कुल बजट जो है ये अनुमानित किया गया है। ये देखिए, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा 31,68,095.02 करोड़ हो जाएगा, ठीक ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 8 का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं, आप खुद देखते होंगे कि मतलब कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है इस टाइप का प्रश्न का। 10 नंबर है कि किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है। तो महाभारत वाटिका की स्थापना जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। क्या कह रहा है कि सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा
पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? किस देश के संसद के द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है, ठीक ना, न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी मतलब एक सेट देख रहे थे दरोगा का, उसमें दिया गया था कि ऑपरेशन ब्रह्मा किस से संबंधित है? तो भूकंप के किस क्या हो जाएगा, म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने जिस ऑपरेशन का शुरुआत किया है उसका ऑपरेशन ब्रह्मा नाम हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पे मुख्य अतिथि कौन से मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोबोबो सुम्बियाटो, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2025 के गणतंत्र दिवस का थीम क्या था दोस्तों? तो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। 15 नंबर है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार देने की घोषणा टोटल 7 व्यक्तियों को किया गया है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो इसका जो सही युग्म है दोस्तों, देखिए इसका 16 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइएगा। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें सही लद्दाख जो है मलेशिया से सम्मिलित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो वेंगुएला जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इसमें मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा से संबंधित है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक ना। चलिए 19 नंबर बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, ये जो है सही नहीं है। इसका सही आंसर यही निकल कर आ जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ठीक ना। और गलत पूछ रहा था, सही नहीं है यानी कि गलत ये है, बाकी सभी सही है। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना था। और संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया था, यानी कि ऊपर वाला 3 पॉइंट सही है और डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषताएं कौन सी हैं? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, सही है। आगे है उच्च औसत तापमान, ये भी सही है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, ये भी सही है। प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, यानी कि कह रहा था उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता, तो ये सभी विशेषता इसका है। तो इसका सही नीचे कोड के अनुसार पूछ रहा था, तो इसमें जो है इनमें से सभी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ किसका सीमा लगता है? तो सिक्किम का सीमा जो है 3 देशों से लगता है, नेपाल, भूटान और चीन से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पहले सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा इसमें? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर में है, यही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक ना। तो सही जो है उसी को याद रखना है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये लद्दाख में है, ठीक ना, लद्दाख में है। और आगे बढ़ें तो दर्राह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दर्राह राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा। तो ये राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? दूध सागर जलप्रपात जो है दोस्तों ये गोवा में स्थित है। गोवा, राजधानी पणजी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रातिस ब्रातिस्लाव निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ये स्लोवाकिया का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो ये जो है अफ्रीका का मरुस्थल है, एशिया का है, यूरोप का है, यानी कि इनमें से सभी का मरुस्थल इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का मरुस्थल है? ठीक ना, तो बताइएगा। तो इस किसी का नहीं, अफ्रीका का भी नहीं है, ये किसी का नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है। तो आंध्र प्रदेश का कितना है दोस्तों? गलत किसका हो जाएगा? तो उड़ीसा का 149 जो है ये गलत दिया गया है, तो सही आंसर यही निकल जाएगा। बाकी आंध्र प्रदेश का 175 है, सही है। उड़ीसा का कितना है? तो उड़ीसा का 147 है, ठीक ना, 147 है। तेलंगाना का कितना है? तो तेलंगाना का 119 है। हरियाणा का 90 है। और मध्य प्रदेश का कितना है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का 230 है, 230 है एमपी का। और असम का 126 है, असम को भी याद रखिएगा 126 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 334 के तहत, ठीक ना। पूछ रहा था कि 104वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के संशोधन के द्वारा, किस अनुच्छेद में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो अनुच्छेद 334 के तहत। इनमें से कौन सा विषम संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य। 29 नंबर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो ये किया गया है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे पूछ रहा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो एस बरदाचारी जो थे ये नहीं थे। बाकी डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधव राव ये थे, ठीक ना, तो ये नहीं था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? मोढेरा गांव के संदर्भ में पूछ रहा, तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, नरसिम्हन समिति के सहयोग से। निम्नलिखित में से किस राज्य में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? तो शेषचलम जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर, विशु उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये केरल के द्वारा मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो इसे मूल्यह्रास कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 36 नंबर, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तिलहन जो है, ये बी ऑप्शन नहीं है। बाकी दाल, ये क्या है, दलहन, गेहूं, चावल, ये तीनों शामिल है, लेकिन तिलहन शामिल नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 39 नंबर ऑप्शन, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो अजमत अली खान जो है पखावज से ये सुमेलित नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लियाकत खान सितार वादक थे, लतीफ़ खान तबला वादक थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, लेकिन अजमत अली खान जो थे
ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमल अली खान के सरोज वादक थे दोस्तों, सरोद। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एलोरा कप का संबंध किस खेल से है? 40 नंबर। तो ये मुक्केबाजी से है एलोरा कप का संबंध। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये दरोगा में आया हुआ प्रश्न है, दरोगा में ये प्रश्न आया है। तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था तृतीय युद्ध, और 1761 में हुआ था। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में, और ये बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लेकिन रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। प्रथम सविनय अवज्ञा क्या कह रहा है कि प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो प्रथम सविनय अवज्ञा क्या संज्ञा जो है ये दिया जाता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिला आए थे। ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। छियालीस नंबर देखते हैं कि खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है दोस्तों ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। पहला कहाँ पे? तो पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? भारत में स्वर्ण सिक्कों को नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित जो है ये किस शासक के द्वारा किया गया था? 48 नंबर। तो ये कुषाण के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो सिजदा प्रथा को समाप्त किया गया था किसके द्वारा? 49 का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? तो अष्टदिग्गज जो थे ये कृष्णदेव राय के दरबारी थे। वही अष्टप्रधान पूछेगा तो शिवाजी के दरबारी थे। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक कौन सा हो जाएगा? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर दोस्तों, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। और अगर इस टेस्ट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ग्रुप के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ना, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9.4546 इंटू 10⁻15 मीटर। बी ऑप्शन सही है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल जो है ये कैसा कार्य करता है? तो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर है गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है ये विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डायनमो के द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ठीक ना। और विद्युत मोटर से हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर से होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और इंजन से तो इंजन से हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है। तो असंजक बल का उदाहरण जल से भींगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना जो है असंजक बल का उदाहरण नहीं है। बाकी ब्लैक बोर्ड पर चौक का लिखना जो है असंजक बल का उदाहरण है। किसी वस्तु का जल से भींगना ये भी असंजक बल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है। तो बहती हवा में ऊर्जा का मूल रूप हो जाएगा केवल गति, जो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसा रहता है। तो जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होने की संभावना होती है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब तथा मौसमी पुनर्अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। और जब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना बनी रहता है, और धीरे धीरे नीचे अगर गिरता है तो क्या होता है, वर्षा होने की संभावना बनी रहती है, ठीक ना। तो चलिए 59 नंबर देखते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन तो सिक्रीटिन हार्मोन जो है सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो एंटीजन जो है वो रक्त समूह में उपस्थित होता है, अनुपस्थित पूछ रहा है, एब्सेंट, ठीक ना। तो वो रक्त समूह में एंटीजन जो है एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है 61 का, ये एसी टेबुलेरिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है ये मोलस्का है। हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो ये पीला जो है ये किसके कारण होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि कुकुरमीन के कारण, कुरकुमीन के कारण हल्दी का पीला वर्णक होता है। 64 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य जो है ये किया जाता है किसके द्वारा, तो मीसोसोम के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 का कौन सा, 65 का जो सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थ में संचित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये जयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये परमाणु संख्या के द्वारा निर्धारित होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये उबला हुआ पानी जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्याएं जो है ये 4 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में कौन सा धातु तत्व नहीं है। 71 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा बताइएगा। दिए गए क्या करा, दिए गए विकल्प में कौन सा धातु तत्व नहीं है। तो इसका सल्फर जो है ये धातु तत्व नहीं है, डी ऑप्शन सही है। इसका बताइएगा कार्बन 6, 14 और तथा इनका 7, 14 उदाहरण ये किसका है 72 का। तो ये संभारी का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश का वहन करता है। तो बीटा कण जो है ये 73 नंबर ऋणात्मक आवेश का वहन करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो हैं ये हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो चूना पत्थर का ये CaCO3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 76 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो 193 जो है अभाज्य संख्या है। अब नीचे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न इधर दिया गया है, ठीक ना।
तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर अच्छा लगा होगा साथियों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे, ठीक ना। और अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।